हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद एमआर। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले 11th क्लास इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 11th इकोनॉमिक्स में कितनी बुक्स आप लोगों को पढ़नी है, क्या करना है। 11th बुक में आपके पास 2 बुक है बच्चों 11th क्लास में। पहली जो बुक है बच्चों उसका नाम क्या है, माइक्रो, और दूसरी जो बुक है उसका नाम क्या है, स्टैटिक्स। ओवरऑल देखो बच्चों तो क्या है, 40 मार्क्स आपका माइक्रो कैरी करता है बच्चों, और 40 मार्क्स आपका स्टैटिक्स कैरी करता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, 80 मार्क्स आप लोगों का हो जाता है प्लस ये। तो ओवरऑल जो है वो 100 मार्क्स आपका इकोनॉमिक्स का रहता है। 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को बेस बनाना होता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, जैसे मान लो बच्चों, जितना ज़्यादा आपका बेस स्ट्रांग है उतना ज़्यादा आगे आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे एक पेड़ है बच्चों, उसका बेस जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 2 बुक्स हैं हमारे पास। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे पढ़ना है। तो होप कि आप लोगों को ये दोनों बुक्स के बारे में क्लियर है। अभी बच्चों हमारे पास मिड टर्म के एग्ज़ाम के अंदर टाइम है, तो हम इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई नोट्स चाहिए तो आप वो सब चीज़ों की हेल्प की जाएगी बच्चों, ये ठीक है। तो आगे वीडियो को देखते रहो ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो अभी बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेस जान लेते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का बेस बच्चों, तो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से मिलके बना है बच्चों। एक वर्ड है उसका नाम क्या है बच्चों, इकोस, और एक जो वर्ड है बच्चों उसका नाम क्या है, नोमोस। ठीक है बच्चों, मोमोज पे ध्यान मत देना, नोमोज है। इकोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं हाउस होल्ड, ठीक है बच्चों, घर से रिलेटेड चीज़ें। और नोमोस का मतलब ही क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैनेजमेंट। क्या होता है बच्चों, बेसिकली मैनेजमेंट। अच्छा, हम अपनी इकोनॉमी में किसकी मैनेजमेंट करना सीखेंगे इकोनॉमिक्स में, हम सीखेंगे बच्चों इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं और कि क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों। ये इकोनॉमिक्स अभी से नहीं बच्चों, इकोनॉमिक्स बहुत पहले से। जैसे ये याद रखना बच्चों, 1776 इस समय एक पर्सन थे जिनका नाम है एडम स्मिथ। उन्होंने बच्चों बुक भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था, इस जो बुक थी बच्चों उसके बारे में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से था। वेल्थ ऑफ नेशन मतलब इकोनॉमिक्स को ऐसे बोला गया कि जो अर्थशास्त्र है बच्चों वो धन का विज्ञान है, पैसे के बारे में बताता है। इसके अलावा धीरे धीरे और भी इकोनॉमिक्स आते गए, और भी चीज़ें, जैसे होता ही है कि धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होती हैं जैसे जैसे, तो और भी लोग आते गए। तो थोड़ा जानते हैं बच्चों की क्या है। तो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वर बोर्न विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ। क्या नाम है, याद रखना बच्चों, एडम स्मिथ। ये क्या है बच्चों, यही है, ठीक है। जो अभी बुक्स के बारे में बता रहा था ना, वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर, ये ईयर भी दे रखा बच्चों यहाँ पे, ये ध्यान देना आप लोगों को। इसलिए हम उनको किस नाम से जानते हैं, एडम स्मिथ। और ये कहाँ के बच्चों, नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री है, वहाँ के हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं बच्चों, क्लियर है ये। तो थोड़ा और डीप में जाते हैं बच्चों। लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विद द स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब जो आप लोग बिहेव करते हैं बच्चों किसके साथ, रिलेशनशिप बिटवीन एंड, जो बिल्कुल बच्चों एंड होने वाले हैं, और जो स्केयर क्या है बच्चों कम है उनके साथ में, और विद अल्टरनेटिव यूजेस। जो भी बच्चों आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक चीज़ के अलग अलग यूजेस है बच्चों। अगर मैं सिंपल कहूँ, जैसे मान लो बच्चों कि ये क्या है, लिमिटेड, मान लो आपके पास कोई वाटर है बच्चों इसके अंदर, तो आप इस जो लिमिटेड वाटर है बच्चों इसका क्या यूज़ करोगे, क्या इसका यूज़ करोगे, इसके बारे में बताता है कौन बच्चों, हमको इकोनॉमिक्स बताता है। जैसे वाटर है तो ये लिमिटेड है, इसका कैसे यूटिलाइज करोगे आप लोग अपनी लाइफ के अंदर, यही कौन बताता है, इकोनॉमिक्स। तो ये मान लो बच्चों बेस्ट टू बेस्ट यूज़ करना कौन सिखाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक्स। ये जो पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी में जितनी चीज़ें हैं बच्चों सब क्या इसके एयर है। बस केवल 2 चीज़ों को छोड़ दो बच्चों, एयर और दूसरा क्या है, सनलाइट। इसके अलावा हर एक चीज़ के लिए बच्चों आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा, और एक टाइम के बाद वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक्स आपको एज ये बताएगा कि कोई भी इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज करता है, इसके बारे में। यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट में पूछें। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आगे और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। अब आता है बच्चों आगे कि टाइप्स ऑफ, कुछ चीज़ें हमारी इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के। तो बेसिकली 2 यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हो बच्चों इसकी, यानी 2 ब्रांच है। ये 2 ब्रांच कब बनाया गया था बच्चों, 1933 में, ठीक है। एक इकोनॉमिक्स थे
उन्होंने 2 ब्रांच दिया, एक ब्रांच दिया बच्चों माइक्रो और एक ब्रांच क्या बनाया, मैक्रो। ये जो माइक्रो है बच्चों ये, और दूसरा क्या है आपका मैक्रो। अच्छा, माइक्रो क्या है बच्चों, माइक्रो मैक्रो दोनों के दोनों बच्चों क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक क्या है, एक मतलब एक वहाँ से बच्चों ये लैंग्वेज है जो ग्रीस कंट्री से लिया गया है। तो माइक्रो के अंदर आपको जिस वर्ड पे फोकस करना बच्चों वो है आई वाला वर्ड, बस आई पे ध्यान देना है। और इसमें क्या है बच्चों, आपको बस किस पे फोकस करना है, इस ए वाले वर्ड पे फोकस करना है। आई का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, और ए का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्रीगेट। अब माइक्रो में क्या क्या पढ़ने वाले हो बच्चों, ये देख लेते हैं कुछ और टर्म्स ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई का मतलब होता है बच्चों इंडिविजुअल, क्या होता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक के बारे में पढ़ने वाले, जैसे बच्चों वन कंज्यूमर, वन कंज्यूमर हो गया, वन प्रोड्यूसर हो गया, ये सब ठीक है। और ये बुक जिसके ऊपर टिके हुए बच्चों वो है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक माइक्रो के बारे में जान गए होंगे, बाकी और भी पढ़ सकते हैं। अब बच्चों थोड़ा मैक्रो के बारे में जानते हैं। तो मैक्रो के अंदर बच्चों याद है आपको जीडीपी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। मैक्रो में और क्या है, जैसे बच्चों बड़े लेवल पे और चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो नेशनल इनकम हो गया, बड़े बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे। अगर कोई बोले कि माइक्रो, तो माइक्रो स्टडी अबाउट स्मॉल यूनिट, मैक्रो स्टडी अबाउट लार्ज लेवल, बड़ा लेवल, ये है। इसीलिए 11th क्लास में किसको रखा गया बच्चों, इसको 11th में रखा गया है। और ये बड़े लेवल पे जो चीज़ें पढ़ोगे उसको कहाँ पे रखा गया बच्चों, 12th में रखा गया है, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो में कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ये बाकी दे रखा है, आप लोग और डिटेल में जान सकते हैं क्या है। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ थोड़ा और डीप में बताया गया माइक्रो मैक्रो, क्योंकि ये समझ जाओगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। तो यहाँ देखो मीनिंग ऑफ, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो कह रहे हैं कि डील विथ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, जिसमें बच्चों डिफाइन किया गया कि डिफाइंड एज ए बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन, जिसमें बच्चों कंज्यूमर के बारे में, रिसोर्सेज ओनर्स फॉर्म, ऑल्सो नोन एज, माइक्रो को किस नाम से जाना जाता है, प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बच्चों। ये इकोनॉमी, इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम को डील करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, बार बार आप लोगों का एग्जाम के अंदर आता है ये वाला टॉपिक। इसको भी आगे हम करेंगे, अगला जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें और चीज़ें करेंगे। अब आता है मैक्रो के बारे में। तो मैक्रो के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी ग्रीक वर्ड है। इसमें कौन से वर्ड पे फोकस करना था, बस इस ए वाले पे। तो इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ बच्चों क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हो आप लोग, तो एक तो वो याद आता है आपका जीडीपी वाला टॉपिक, एक आ जाता है बच्चों इसमें आप लोगों का नेशनल इनकम। टॉपिक ही इसके क्या हैं, बड़े बड़े लार्ज लेवल पे जो आप लोग पढ़ते हो बच्चों, ये जीडीपी। और इसके अलावा और भी टॉपिक अगर देखें तो मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग पढ़ोगे। फिर आगे चल के क्या पढ़ोगे, गवर्नमेंट बजट पढ़ोगे। ये सब चीज़ें बड़े लार्ज लेवल पे होगा बच्चों। क्या है इसका मतलब ही क्या होता है, लार्ज। अगर मैं बोलूँ कि इसमें कौन से वाले वर्ड पे फोकस करना था मेनली, तो इस पे ए वाले वर्ड पे फोकस करना था। ए का मतलब ही क्या होता है बच्चों, जो ए है इसका मतलब ही क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सब, जैसे मैंने बोला आप एक सब्जेक्ट के मार्क्स बताओ, आपने इको के बताएं। मैंने बोला आप अकाउंट्स बीएसटी सबके बताओ और मैथ्स वगैरह सबके, तो आपने क्या करा, सबका एग्रीगेट करा। तो एग्रीगेट लेवल पे जब आप लोग पढ़ोगे, इसमें इन्फ्लेशन वगैरह होगा, कैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स को आप लोग पढ़ोगे। आई होप कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन की वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।